हजरात, जो ज़बां मदहे शहनशाही उमम करती है वो कहाँ जन्नते अरबाबे हशम करती है। हक की तलवार निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती है। इसे कहते हैं तकरीर, इसे कहते हैं गुफ्तगू, इसे कहते हैं खिताबत। देखिए बहुत आसान है मजमा इकट्ठा कर लेना, मगर पढ़े लिखे ज़हनों में अपनी बात पहुंचा देना और शऊरो फिक्रो तदब्बुर के उजाले उनके दिलों में तकसीम कर देना बहुत मुश्किल काम है। बहुत आसान है दो जुमले कहकर वाहवाही लूट लेना, मगर दो जुमलों के हवाले से दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा करना यह बहुत मुश्किल काम है। यह तो ऐसे ही है कि जैसे दिल हुस्न को दान दे रहा हूँ, गाहक को दुकान दे रहा हूँ, शायद के कोई बंदे खुदा आए सेहरा में अजान दे रहा है। सेहरा में अजान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि जो बातें यहाँ से पहुँच रही हैं आप तक और जो आपके समातों के दरवाजे तक पहुँच रही हैं, आप इसे कबूल कीजिए और सिर्फ अपने तक नहीं अपनी नस्लों तक पहुँचाइए, अपनी नस्लों में तकसीम कीजिए, तब हम अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। जो लोग बिखरे हुए हैं हम उनसे एक बार और गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ ले आएं। एक जरूरी गुजारिश हम ये करेंगे कि जो वॉलंटियर हजरात हैं, जो बिल्ला लगाए हुए हैं, अगर वो बैठ जाएं तो सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। जो वॉलंटियर हजरात हैं, जो बिल्ला लगाए हुए हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो बैठ जाएं, इंशाअल्लाह सब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो भाई हमारे खड़े हैं हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो लोग भी बैठ जाएं। देखिए अब इसके बाद ये सारी चीजें ऐलान करने से हम कासिर हैं, बहुत देर तक हम ऐलान कर चुके हैं। बस आखिरी बार हम ऐलान करेंगे कि जो लोग बिखरे हुए हैं वो लोग सिमट जाएं, जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं, जो लोग फासले में हैं वो फैसले में आ जाएं, जो अंधेरे में हैं वो उजाले में आ जाएं। सोहबत बड़ी चीज है। असहाबे कहफ की सोहबत में कुत्ता आया तो वो भी पाक हो गया। मेरे भाई, इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि खुदा के वास्ते बैठ जाइए। बहुत शानदार गुफ्तगू आप सुन रहे थे, बहुत अच्छी तकरीर सुन रहे थे। अब आइए हम ये चाहेंगे, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, बजाय सीने की आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। बहुत ही कीमती आवाज के मालिक, बहुत ही बड़ी आवाज, शोहरे आफाक आवाज, बहुत ही तरहदार और चमकदार आवाज के मालिक जनाबे अजमत रजा भागलपुरी बैठे हुए हैं। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दें सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह सब लोग सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मेरी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं। शेर जब पिंजरे में रहता है तो ये शेर अब पिंजरे से निकल कर आप तक पहुंच रहा है। लेकिन चूंकि माहिरीन ने कहा है कि जब ऊंट से दोस्ती करना हो तो जरा अपना दरवाजा ऊंचा कर लो ताकि आप बेहतर तरीके से उनका इस्तकबाल कर सके। जनाबे अजमत रजा भागलपुरी बहुत बड़े शहर से आए हुए हैं, बहुत बड़ी सरजमीन है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और उस शहर की नुमाइंदगी इस वक्त पूरे मुल्क में करते हैं, बल्कि पूरे मुल्क के जलसों और नात के मुशायरों में करते हैं। तो जब आप अच्छा शेर सुनने का इरादा बना चुके हैं और नात का शेर आप सुनने जा रहे हैं, तो नात का शेर हम इसलिए नहीं सुनते हैं कि उससे हम लज्जत हासिल करें और मजा हासिल करें। हम तो नात का शेर इसलिए सुनते हैं, इस नीयत के साथ सुनते हैं कि कभी कभी नात का एक शेर ऐसा होता है जो इंसान को जहन्नम की वादियों से निकाल कर जन्नत की वादियों तक पहुंचा देता है। ये नात के शेर का कमाल होता है। तो नात का एक शेर आप सुन लीजिए कि कश्ती नहीं है कोई, कश्ती नहीं है कोई, तलवार भी नहीं है, कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं। चलिए बहुत अच्छा आपने सुन लिया माशाअल्लाह। अब दूसरा शेर सुना है माशाअल्लाह। जरा एक बार बोलते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। असल में आप लोग पिज्जा और बर्गर वाली इतनी शायरी सुन चुके हैं कि अच्छी शायरी आप लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं? तो हमको अपने तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार सुन लीजिए।
कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। मेरे भाई ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पे लिखना मना है। तो इस हिसाब से देखिए तो हम बहुत छोटा हमको नजर नहीं आएंगे। अगर अल्लामा इकबाल इस दौर में होते तो उन्हें शायरी के साथ साथ हवाई फायरिंग भी करना पड़ती, तब कहीं जाके कौम बेदार। क्या कहने, शेर सुनिए कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। कम से कम स्टेज थोड़ा सा बोले ताकि मुझे लगे कि हम पढ़े लिखे लोगों के दरमियान शेर पढ़ रहे हैं और कोई बहुत मामूली शेर नहीं पढ़ रहे हैं, मंतिक और फलसफा से निकाल के शेर पढ़ रहे हैं। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि फासिक और गुमराह के साथ बैठोगे तो गुनाहों पर दिलेर हो जाओगे, बादशाहों के साथ बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे, बच्चों के साथ बैठोगे तो संजीदा हो जाओगे। तुम आलिमों के साथ बैठा करो, फकीरों के साथ बैठा करो। अगर बैठोगे तो तुम दीन सीखोगे, इस्लाम सीखोगे, शरीयत सीखोगे, अदब सीखोगे, इश्क़ रसूल की आदाब सीखोगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा करीब आ जाइए, सामने आकर बैठ जाइए, करीब आकर बैठ जाइए, तो इंशाअल्लाह आपके भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और हमें भी इंशाअल्लाह कोई दुश्वारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा करीब आकर बैठ जाइए, सामने आकर बैठ जाएं। आइए, मैं इस वक्त चाहूंगा कि शायर इस्लाम जनाब अजमत रजा भागलपुरी आपकी खिदमत के लिए, आपकी खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो तशरीफ लाएं। लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हालांकि आमतौर पे हम मजमे से कहते नहीं खड़ा होने के लिए, लेकिन आने वाली शख्सियत मामूली शख्सियत नहीं है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मजमा भी खड़ा होकर इस्तकबाल करे, स्टेज भी खड़ा होकर इस्तकबाल करे। इसलिए कि खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आलमी फिक्र और नजर की शख्सियत, बहुत ही इल्मी, अदबी, फिक्री और मरकजी शख्सियत के मालिक, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मरकजी अकीदत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शमसुद्दीन साहब रज़वी बहराई शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल हबीबिया मुजफ्फरनगर के रूहे रवा और रूहो रवा शख्सियत, जिनकी खिदमत और जिनके कद्दो काविश का आप अपने माथे की आंखों से नजारा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे और आपके सामने दारुल हबीबिया मुजफ्फरनगर के नाज़िम आला, डायरेक्टर हजरत अल्लामा शाह नूरुल ऐन साहब किबला कादरी मिंबर नूर पे जलवाबार हो रहे हैं। कैमरा बंद कर लीजिए। हजरत भी जलवाबार हो चुके हैं माशाअल्लाह। कैमरा बंद कर लीजिए। जो लोग मोबाइल चला रहे हैं हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि मोबाइल भी बंद कर लीजिए आप। क़यामत जिस तरफ से आ रही है उसी जानिब ये दुनिया जा रही है। वक्त की रफ्तार, माहो साल की गर्दिश, सुबह शाम का चक्कर, हर चीज का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने नई नस्लों को तबाही के दिहाना तक पहुंचा दिया है और हम हैं कि उस दामे फरेब में फंसते चले जा रहे हैं। हमारा वजूद अंधेरों में गुम होता जा रहा है, हमारा वजूद अंधेरों का लुकमा बनता जा रहा है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं, अपना वजूद खोते जा रहे हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी से किसी ने शिकायत की कि आपने तकरीर के जरिए, अपनी तकरीर के जरिए इस्लाम को 300 साल पीछे ढकेल दिया है। तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने जवाब दिया कि मेरा बस चले तो मैं इस्लाम को 1500 साल पीछे 1500 साल पीछे ले जाऊं। लौट जहाजे नबी की समत रफ्तार जहां, अब मेरी पसमानदगी को इर्तका दरकार है। हजरत भी जलवाबार हो चुके हैं। खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हिंद, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, बहुत ही मरकजी शख्सियत के मालिक, जिनकी खिताबत का इंतजार 25 लाख का मजमा बरेली शरीफ के लोग क्या करते हैं उसके मौके पर, उस शख्सियत की इंशाअल्लाह हम और आप तकरीर कर सुनने का शरफ हासिल करेंगे। हमें यह महसूस होना चाहिए कि जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साए की तरफ बढ़ रहे हैं,
फिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं सरकार सिराजे मिल्लत के नाम पर जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अरे भाई आप ज़बान से बोल रहे हैं, जरा एक बार दिल से बोल के देखिए, जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हिंद की आप जियारत कर रहे हैं, चांद भी हैरान दरिया भी पशेमानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। मैं हजरत की मौजूदगी में नात का सिर्फ 1 से 2 शेर पढ़ूंगा, फिर जनाबे अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ लाएंगे कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अब तो आपको ज्यादा बोलना चाहिए, अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में ज्यादा बोलिए ताकि यह आवाज हजरत की समाज तक पहुंच जाए। क्या पता यह आवाज आपके लिए निजात का जरिया बन जाए। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहां मैं चश्मे आवारा, कहां वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। कहां मैं चश्मे आवारा, कहां वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। आइए हजरात, जलसा कामयाबियों के हिसार से निकल कर मकबूलियत के ऐवान में दाखिल होने वाला है। बहुत अजीम शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने बुजुर्गों की जियारत की है, जिनकी तकरीर सिर्फ हम और आप नहीं सुनेंगे बल्कि जिनकी तकरीर बड़े बड़े बुजुर्गों ने सुनने का शरफ हासिल किया है। बड़े बड़े बुजुर्गों की जिनकी तकरीर सुनकर अपनी दुआओं से नवाजा है, वो शख्सियत मिंबर नूर पे जलवाबार है। थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया, माजरत खां है। शायर इस्लाम जनाबे अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला रहे हैं। हवा का हर एक झोंका अब हमें काफूर लगता है, किसी भी शहर से गुजरे वो भागलपुर लगता है।